अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहा हूँ। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर टर्न अराउंड। जिस तरह पाकिस्तान टीम इस वक्त आमने सामने है साउथ अफ्रीका के। इट इज़ दी सेकेंड टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तीसरे दिन का हुआ इख्तिताम एंड क्या कमाल किया साउथ अफ्रीका ने और क्या क्या हमने जो है वो फंबल्स किए और क्यों किए, ये बिल्कुल आज डिस्कशन होगी। मगर ऐसे ही नहीं, जब हम साउथ अफ्रीकन टीम की बात करते हैं दैट दे आर दी डिफेंडिंग चैम्पियन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, तो आज उसका अंदाज़ा होता है कि अगर ठीक है, अगर ऊपर से ज़्यादा नहीं कोई रन्स हो रहे, मिडल ऑर्डर से रन्स नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, टेल भी आके जो है वो इस तरह का सहारा दे सकती है। जिस तरफ हमारी टेल जो है वो 12 से 17 रन्स बना पाती है खाली, और इनकी टेल जो है वो 200 से प्लस रन्स जोड़ पाती है, वहीं पता चल जाता है। आज रबाडा ऐसे लग रहे थे कि शायद उनके ओपनर को नीचे ला के खिला दिया, और जिस तरह रबाडा वाज हैंडलिंग अस एंड वी रिमेंबर व्हाट रबाडा हैज़ डन विद अस। एक दफ़ा मार्को जेनसन के साथ भी पहले हमारे साथ कर चुके हैं, जो अभी आज फिर करने की कोशिश की। सो राइट नाउ द सिचुएशन, द कंडीशन इज़ पाकिस्तान इज़ लीडिंग बाय 23 रन्स एंड 4 विकेटों का जो है वो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। टेल की तो हम बात कर ही रहे हैं कि वॉकिंग विकेट्स बन गई हैं। हमारे टॉप ऑर्डर भी जो है वो वॉकिंग विकेट बन जाते हैं। एक इनिंग में अगर कर लिया या एक मैच में अगर कर लिया, एक मैच की एक इनिंग में भी कर लिया, तो अगले मैचेस में कुछ भी नहीं करना। सो यस, इस पे ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ एक और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का आमना सामना हो रहा था, विच वॉज पाकिस्तान वुमेन एंड साउथ अफ्रीका वुमेन इन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, एंड वो भी कुछ इसी तरह का हालो अहवाल था। पाकिस्तान वुमेन टीम could not do anything much। एक तो बारिश ने जो है वो बीच में मोमेंटम और हिकअप्स लेकर आए, मगर इवन देन 40 ओवर्स में 312 रन्स जो हैं वो स्कोर किए साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम ने। एंड यस, फिर जो है DLS के ऊपर 150 रन से पाकिस्तान वुमेन टीम को शिकस्त। तो ये सारी डिस्कशन होगी आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फलक सुहान, और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज अजहर खान, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी आपका। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद। इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ एक और भी शख्सियत मौजूद हैं, हाफिज़ मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम। बिल्कुल जी। सो अजहर साहब, आपसे शुरू करूँगी। मतलब मैं तो ऑनेस्टली बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ। आज जिस तरह की आज परफॉर्मेंस देखी पाकिस्तान मेंस टीम की, वो परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मतलब बिखरी हुई लगी हमारी टीम। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी, क्या ये इम्पैक्ट सारा उसका था, कैप्टनसी चेंज हो गई, ODI में फलाना हो गया, ये हो गया। आपने रिजवान की तरफ से बहुत सारे लूप होल्स देखे आज फील्ड पे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे लड़कों की रात की नींद नहीं पूरी हुई है। मतलब इट वॉज पैथेटिक परफॉर्मेंस टुडे फ्रॉम टीम पाकिस्तान। आई थिंक सवेरा, सब कुछ देखने के बावजूद ना मैं क्रेडिट साउथ अफ्रीका को दूंगा। यू नो, उन्होंने तो नहीं पाकिस्तान के बॉलर्स को कहा था या फील्डर्स को कि आप इतने लूप होल्स और इतने आप मिसहैप करें। अब पाकिस्तान की बॉलिंग वही है जो कि प्रॉबली मेरा ख्याल है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खेल रहे हैं, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर खेल रहा है, देन शहनशाह अफरीदी इज योर मेन स्टे फास्ट बॉलर। तो अगर 7, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां आके परफॉर्म कर रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। अब अगर हम 333 रन के बावजूद हम उनको लीड 71 की दे दें तो ये बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है। वो लम्हा फिक्रिया मेरे लिए इसलिए है कि ठीक है, टॉप ऑर्डर अगर परफॉर्म करते हैं उनके और वो रन्स करते हैं ऑन बोर्ड तो ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल कि वो खेलने के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां जब इतने ज़्यादा रन्स कर जाए तो इसका ये मतलब है कि आपकी बॉलिंग में वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट है ना, वो हमें उसमें कमी बेशी नज़र आई। नंबर 1। नंबर 2, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है ना कि हाउ योर कैप्टन हैज़ हैंडल द होल सिचुएशन। वो इसलिए कि अगर वो बिल्कुल बेबस नज़र आए या वो बिल्कुल उन्होंने रबादा ने जिस तरह हिटिंग की है, तो मेरा मतलब है कि वे वॉज दी कैप्टनसी, और कैप्टनसी जो होती है ना, दैट काउंट्स अ लॉट।
अजहर साहब, कैप्टनसी की आप बात करें तो उसी में ये चीज़ ज़रूर ऐड कर लेते हैं, मतलब कैप्टनसी तो यहाँ पे भी मैटर करती है ना कि कब नई बॉल लेनी और कब नहीं लेनी है। जब आपको दिख रहा था कि साउथ अफ्रीका फंसी हुई थी, आपको ज़रूरत अभी नहीं थी नई बॉल की, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि हाँ जी अब नई बॉल, क्योंकि नई बॉल आते ही शायद ऐसा लगा जैसे जान साउथ अफ्रीका में आ गई पूरी। प्रॉबेबली देखें, बॉल जब हार्ड होता है ना तो उसके दो फायदे होते हैं, एक ग्रिप भी अच्छा करता है, एक स्पिन भी करता है, एक थोड़ा सा उसमें मूवमेंट भी आ जाती है, और बल्ले पे भी अच्छी आने लगती है। हाँ, ये हार्ड बॉल का फायदा यही है ना कि बैटर को भी जा सकता है, और वो यही आपने जो अभी बात की है उसमें बैटर्स को फायदा मिल गया, और वो जो भी लेंथ थी ना आपके स्पिनर्स की और आपके फास्ट बॉलर्स की, उनको बड़ा अच्छा उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। और आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू दी टेल एंडर बैटर्स जो कि जिन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है ना क्रिकेट खेली, और 404 रन्स जो थे ना, ये सवेरा इट डजंट हैपन एवरी डे। ये बहुत कम आपको देखने में मिलता है कि इतनी लंबी पार्टनरशिप जो है ना वो हासिल की जाए, और फिर पाकिस्तान टीम के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो वो आपको उनकी बैटिंग में भी नजर आया। तो जब व्हेन यू लूज 4 विकेट्स, तो उसका ये मतलब है कि नो डाउट कि बाबर आजम स्टिल मोमेंटम ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। हाँ, वो जो 71 रन्स की लीड थी ना, दैट हैज प्लेड अ वाइटल रोल, और उसने ना पाकिस्तान के जो बैटर्स थे ना उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया कि पहले हमने ये 71 करने हैं, देन वी हैव टू स्कोर अनदर 250 टू गेट देम आउट इन द 4th इनिंग। अब यहाँ पर आपको ना वो पता चलेगा कि बाबर आजम की इनिंग जो है ना, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। राइट नाउ जो दोनों प्लेयर्स क्रीज पे मौजूद हैं, उन दोनों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान टीम के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों जो है वो एक लंबा, एटलीस्ट एक पूरा सेशन, मैं तो सिर्फ एक सेशन की बात कर रही हूँ कि एक सेशन पूरा खड़े रहे, तो शायद हम कुछ रन ज्यादा जोड़ सके। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, 321 for 7 पाकिस्तान जो है वो होता है, 333 for 10 हो जाता है, यानी यही वो थोड़े बहुत रन्स हैं जो हम जोड़ पाते हैं 3 विकेटों के, 12 रन्स। और फिर साउथ अफ्रीका की बारी आती है, 210 for 7 साउथ अफ्रीका, एंड देन 404 for 10, यानी 194 रन्स जो है वो उनकी टेल आके जोड़ती है। जो आखिरी पार्टनरशिप जो रबाडा की लगी है मुतुस्वामी के साथ, दैट वाज 98 रन्स। मतलब हम तो वहीं, मुझे लगता है कि सारी बाजी हार गए वहाँ। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि वो T20 खेल रहे हैं, उन्होंने T20 खेला। रबाडा तो बिल्कुल ही T20, जिस तरह शाहीन को टेस्ट तो उनके माइंड से निकल गया, और जिस तरह उन्होंने, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, और महाराज ने भी, महाराजा उन्होंने भी जो आके, हाँ जी, उन्होंने भी जो बैटिंग की है, तो साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला है। और इसमें वही चीज़ आ जाती है कि जब बॉलर्स जो है अच्छी बॉलिंग नहीं करते, कैप्टन के डिसीजंस अच्छे नहीं होते, जब आपके पास रिव्यूज हैं वो अच्छे तरीके से आपने नहीं लिए, उस फील्ड में आप लाउजी लगने लगते हैं। एग्जैक्टली, कीपर का उस वक्त रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपने रिव्यू लेने होते हैं, तो वो आप जब गलत जगह पे गलत टाइम पे लेंगे तो फिर तो यही हाल होगा। तो मुझे लगता है कि टीम जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा डाउन हो गई थी। आई डोंट नो, इसके पीछे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जो भी कैप्टनसी भी हट गई वो भी वजह हो सकती है। तो एक प्लेयर अगर क्रिकेट में डाउन हो ना, तो वो पूरी टीम को होता है, नीचे पुल डाउन एग्जैक्टली फील होता है, और वो पूरी टीम पे इफेक्ट करता है। तो ये भी वजूहत हो सकती है, लेकिन हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। और लेकिन अब अगर हम बैटिंग की बात करें तो अभी बाबर और रिजवान मोस्ट सीनियर प्लेयर्स जो हैं अभी खड़े हुए हैं, अभी इन्होंने कल खेलना है, तो हमारी दुआ है कि ये इतना स्कोर कर दें कि जो हम साउथ अफ्रीका को, हमारे बॉलर्स कुछ फंसा सकें, और ये कुछ एक वो बोलते हैं ना कि मिरेकल हो तो हम जीत जाएं। लेकिन ये है कि इन दोनों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कल ये अच्छी क्रिकेट खेलें, बाबर कल अपना 50 करें। चीज नहीं करनी चाहिए, रबाडा ने कोई मिरेकुलस चीज नहीं की, लेकिन उसने सेंसिबल क्रिकेट, लेकिन उसने नडर क्रिकेट खेली है। वो आया और उसने फुल तगड़े होके खेला, उसने शाहीन को नहीं छोड़ा, उसने किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। तो हमें भी इसी तरह से थोड़ा क्रिकेट खेलनी होगी, हमें शेल में नहीं घुसना, हमें इनिंग को लेके चलना है, और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम साउथ अफ्रीका को फंसा सकते हैं। क्योंकि चौथी इनिंग में बैटिंग इतनी आसान हाफिज साहब वैसे होगी नहीं साउथ अफ्रीका के लिए। मगर क्या व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे? अचानक से व्हाई वाज पाकिस्तान टीम सो ऑफ कलर, जो कि इतनी कलरफुल लग रही थी? पिछले मैच में कौन सी बहुत कलरफुल थी जो आप जीते हैं? वो तो अगर आज हम कह रहे हैं कि हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं, तो 4-4, 5-5 कैचेस तो उन्होंने भी छोड़े। तो ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्या क्रिएट होती है। ये अब जब हम जीत जाते हैं तो सब कुछ छुप जाता है, जब हार जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या हुई, ऐसी टीम है।
इसका आप टेल एंडर की बात कर रही हैं, अपना मिडल ऑर्डर तो देखें वो क्या परफॉर्म कर रहा है। बट टेल एंडर्स के अगर किसी टीम के टेल एंडर्स के ऊपर बात आ जाए ना, फिर ना ही समझो, उनके करने का काम नहीं है। वो कर जाएं तो आपके लिए बेहतर है कि इजाफी चीज़ आपको मिल जाती है, एक बोनस मिल जाता है, लेकिन ये उनके करने का काम नहीं है। रन्स करना आपके बैटर्स की जिम्मेदारी है। और जब आप इस किस्म की पिचेस बनाते हैं तो ये सिर्फ चौथी इनिंग्स मुश्किल नहीं होती, तीसरी इनिंग्स उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो अच्छी खेलेंगे तो चौथी तक जाएंगे। और पाकिस्तान लकी रहा है, दोनों मैचेस में टॉस जीता है। अगर टॉस ना जीत पाता तो कोई पता नहीं था साउथ अफ्रीका को दूसरी बारी लेने की ज़रूरत भी पेश ना आती। सो ये बैलेंस जो पिचेस में बैलेंस क्रिएट करने की बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि आप अपनी पिचेस ऐसी बनाएं जहां पर आपके फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ में कुछ जान हो। ये चौथी इनिंग्स है ना पाकिस्तान की, और अभी तक कोई एक सेंचुरी स्कोर नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ से। साउथ अफ्रीका से कोई आया है, उसने सेंचुरी स्कोर कर दी है। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेल रहा है, अभी किसी ने 3 फिगर इनिंग्स नहीं खेली है। तो क्या क्रिकेट आप लोगों को दिखा रहे हैं? कोई कहीं पर कैच छूट जाता है तो हम जीत जाते हैं, किसी कमज़ोर टीम से हार जाता है कोई तो हम जीत जाते हैं, और हम फाइनल में पहुंच जाते हैं, हम ढोल बजाते हैं और लोग भी खुश हो जाते हैं। सो क्रिकेट आप बुरी खेलते हैं, आप अपने बैटर्स की कारकर्दगी को देखें अगेंस्ट स्पिन। और अब पाकिस्तान अगर इस टेस्ट मैच में वापस आना है, पाकिस्तान ने वैसे 200 रन अगर पाकिस्तान कर लेते हैं ना, 200, 220, 25, तो पाकिस्तान मैच में होगा। बिल्कुल 220, 25 में पाकिस्तान मैच में होगा। लेकिन ये कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं है। आप शॉट्स जो शॉट्स खेल कर आउट होते हैं, 225 रन करने के लिए ना 200 रन अभी और जोड़ने। जी बिल्कुल, कौन जोड़ेगा? दो करने हैं ना, कोई सोच सकता था कि रबाडा कर देगा, करने से होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा रन हैं और ये 200 रन करने के लिए भी पाकिस्तान को कम से कम 1.5-2 सेशन खेलने पड़ेंगे कल के। अगर नहीं होते हैं तो फिर सीरीज इंतजार करते हैं, आसिफ आफरीदी कर दे या कौन करे। देखिए फिर वो कर दें तो करने को तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी इन दोनों की है जो इस वक्त खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद अब तक किसी ने, खान साहब बैठे हैं उसके ऊपर मजीद रोशनी डालें। एक स्पेशलिस्ट बैटर है पाकिस्तान का, अगेंस्ट स्पिन वो सबसे बेहतर माना जाता है टेस्ट मैचेस में भी। इवन यार वो 7वें नंबर पर क्यों आता है? फिर तो आपका विकेट कीपर एक नंबर डाउन होना चाहिए ना, उसको 2 बैटर मिलने चाहिए, मतलब उसने सिर्फ टेल के साथ ही खेलना है। अगर उसका 1 नंबर ऊपर होगा तो उसको 2 बैट्समैन मिलेंगे जिनके साथ वो अपनी इनिंग्स को लंबा कर सकता है। तो आपने अपना एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो कि अगेंस्ट स्पिन सबसे बेहतर समझा जाता है, और वो है भी, आप उसको जब सारी बैटिंग आपकी आउट हो जाती है वो अकेला आ जाता है खेलने के लिए। तो ये चीजें देखने की हैं, अगर इनके ऊपर नहीं सोचेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो लोगों में रिजवान से पहले सलमान को आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मुझे बताएं, खान साहब से पूछें क्यों नहीं आना चाहिए जी? नहीं, वो हाफिज साहब की बात में इसलिए वजन है कि सवेरा के व्हेन यू आर एट नंबर 7 तो आपको ना ऑलराउंडर्स को उस नंबर पर आना पड़ता है। आइदर यू आर अ बॉलिंग ऑलराउंडर और यू आर बैटिंग ऑलराउंडर। मगर सलमान अली आगा इज नॉट अ ऑलराउंडर, वो ऑन एंड ऑफ आकर ऑफ ब्रेक करता है, मगर उसका जो पिवटल इन द रीसेंट टाइम्स तो वो पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइम बॉलिंग। वो एज ए बैटर जो है ना, वो अगर T20 में नंबर 4 पर भी आ जाता है, नंबर 3 पर भी आ जाता है, तो आप ठीक है जी, T20 पर आप बात करते हैं कि जी वो ऐसी गेम है कि किसी वक्त भी कोई 30-40 रन करे तो बहुत ज्यादा लगते हैं। बट व्हेन यू बैट एट नंबर 7 तो यू डोंट एक्सपेक्ट टू बैट अलोंग विद योर टेल एंडर्स। आप अगर वहां पर आउट हो गए तो ये जो अभी आपने बात की ना कि हमारे 5 खिलाड़ी जो हैं 3 दफा 17, 16 और 18 इन रन्स पर हमने 15 विकेटें गंवाई हैं और हमारा 50 नहीं हुआ अभी। सोचा तो अगर ये मैं आपको बात बता दूं कि अगर खुदा ना खास्ता सुबह आके उनको एक भी ब्रेक थ्रू मिल गया ना, द गेट्स वुड ओपन, तो द गेट विल बी ओपन। एंड उसमें फिर जो अभी आपने रबादा की बात की, आपने वो उनके जो महाराज और मुत्तुस्वामी की बात की, उनकी जो आपने बात की, वो क्या चीज डिपिक्ट करती है, वो क्या चीज हमें सिखाती है कि गेम इज नॉट ओवर अंटिल अनलेस द लास्ट बॉल इज बीइंग बोल्ड। वेरी ट्रू, बिल्कुल, वेरी। अजय साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगी टीम सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आप फॉर्मर चीफ सिलेक्टर भी हैं। तो आसिफ आफरीदी 39 इयर्स की गालिबन उनकी उम्र है अभी, 38 इयर्स और कुछ महीने। अभी उनका डेब्यू हुआ है, तो आप उनके डेब्यू को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सवाल उठाए जा रहे थे उनके टीम सिलेक्शन की वजह से। आकिब जावेद का फैसला सही था?
नहीं देखें, या age is just a number? मैं एज ए क्रिकेटर आई विल अप्रिशिएट द एफर्ट बाय द लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आसिफ अफरीदी। अफरीदी। कोई उसमें दो राय नहीं है कि डेब्यू पर वो बिल्कुल 6 छह विकेट्स भी लिए विकेट आज। ले रहा है एंड यू नो द वे ही हैज बोल्ड। अब आप देखें कि मैंने जब उनकी बॉलिंग देखी तो मुझे जो सबसे अच्छी, इरम ने इस प्रोग्राम में ना बड़ी अच्छी एक बात की थी कि लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने जिस तरह T20 में बॉलिंग की है ना, उससे क्या जाहिर हो रहा था कि ही हैज दिस एबिलिटी टू क्रिएट यू नो सर्टन एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द बैटर। अब उसमें उसने लेंथ उसकी बहुत अच्छी थी, वो 78 नहीं बल्कि 80, 89, 90 के करीब वो बॉल को हवा में छोड़ रहे थे। Yes. उससे उनको लाइन और लेंथ पर बहुत अबूर हासिल था। और उसकी वजह क्या है सवेरा? he has played 2 seasons and took 80 wickets and Yes. probably मैं हाफिज साहब से भी कभी ये बात डिस्कस करता होता था कि फ्रेड ट्रूमैन, लेट फ्रेड ट्रूमैन जो था ना, उसको जब ये सवाल किया कि आप अपने आप को टेस्ट मैचेस के लिए किस तरह तैयार करते हैं, तो उसने कहा था कि until and unless I don't bowl 250 overs in a county game, Yes. I don't get myself ready for the test match. बिल्कुल। मगर अजहर साहब, आपको, आपने जो इरम की बात मेंशन की, आपको वो सुन के साथ ही साथ अफसोस नहीं हुआ that it needed PSL, it needed लाहौर कलंदर्स जिसमें वो बॉलिंग करें और पता चले, बिकॉज आसिफ अफरीदी इज नॉट अ न्यू नेम। ऐसा नहीं कि कायदे आजम ट्रॉफी में ये पिछले ही 2 सीजन से जिसमें उन्होंने कमाल किया है, बीच में एक और फेज आया था 2015 और 2018 के दरमियान जहां पे आसिफ अफरीदी वाज टचिंग हिज पीक एट दैट टाइम, मगर उस वक्त जो है वो शायद लाहौर कलंदर्स में नहीं खेले थे या किसी को PSL में नहीं दिखे थे या उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, तो कायदे आजम ट्रॉफी को तो हम मेरा ख्याल से डब्बे में बंद करके साइड पे रखते हैं। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि बॉलर जो है ना, वो अगर स्पिनर है तो वो बनता तभी है जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना कम से कम 800-900 टाइम गुजारता ना करे। हाँ। और आपका ना आपका जो बाजू है ना जी, वो कब स्ट्रेंथन्ड होता है? जब आप बहुत लंबी बॉलिंग करते हैं। अगर आपने 4 ओवर किए हैं या आपने 10 ओवर किए हैं तो उससे आपकी बॉलिंग में वो निखार नहीं आता। अब नज़ीर जूनियर था, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, मैंने उनको बॉल करते हुए देखा है। वो एक तरफ से 40-40, 45-45, 50-50 ओवर करते थे और 1.5 मिनट में वो ओवर ख़त्म करते थे। तो ये अगर 39 इयर्स में अगर ये खेल रहे हैं ना, एंड इफ ही इज बॉलिंग वेल और वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर खुदा के लिए उनको फिर ये कह के ड्रॉप ना कर दें कि जी अब इनका फ्यूचर कोई नहीं है, ये 40 साल के हो गए हैं, 42 साल के हो गए हैं। इफ ही कीप्स ऑन टेकिंग विकेट्स, प्लीज कीप हिम इन द as far as he is effective, why not? मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हाँ। जिस तरह आपने बात की है ना, क्रिकेट में ना एज से आप एक्सपीरियंस को नहीं कर सकते। आप क्रिकेट में मैचेस से आप एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर अब मैं हूँ, अब मेरा डेब्यू पहले हुआ है और मेरे बाद में जो अभी जिन लड़कियों के डेब्यू हुए हैं उनके 100 मैच हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे 100 मैचेस नहीं हुए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इट मीन्स के ज्यादा है कि उन्होंने जितनी बार इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको मिला है, तो यानी you cannot use the word younger team for them. एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अब ये बिल्कुल। आसिफ अफरीदी का यही है कि अब उन्होंने पाकिस्तान खेला है, अब उनको खिलाएं, अब उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, अब उनको मैचेस खिलाएं। अब एज की बात नहीं, आप उन जिस तरह उन्होंने फर्स्ट क्लास में विकेट्स लिए हैं, अभी भी ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अब 6 आउट उन्होंने अब फिर किए हैं, तो अब उनको टीम में रखें और आप देखिएगा कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए विकेट्स लेंगे और पाकिस्तान को क्रिकेट स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। जोर का जोर क्वेश्चन भी होगी, लेकिन यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू जोर का जोर, और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल जी, डिस्कशन हमारी इस वक्त जारी है और ऑब्वियसली हम पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान मेंस टीम और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ जारी है, तीसरे दिन का अख्ताम हुआ, एंड क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, कल किस तरह अप्लाई करें ख़ुद को, वो बिल्कुल हम उसके हवाले से तो बात करेंगे। मगर साथ ही साथ कल जिस तरह हम ICC वुमेंस वर्ल्ड कप को भी साथ कवर कर रहे हैं, कल पाकिस्तान वुमेन 2 के यस बारिश हो रही थी, मोमेंटम भी ब्रेक हुआ, DLS पे भी सिलसिला चला गया, मगर जिस तरह साउथ अफ्रीका वुमेन ने खुद को अप्लाई किया इरम, मतलब अभी तो ये लग रहा था कि अगर 50 ओवर होते तो ये तो रिकॉर्ड कायम कर लेते कोई, तो 40 ओवर में उन्होंने वो 50 ओवर से वाला रन्स जो है वो टारगेट सेट करके दे दिया, एंड वी वर नॉट क्लोज इनफ एनीवेयर
in the game? नहीं, बिल्कुल साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा जिस तरह उन्होंने कल बैटिंग की है, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह साउथ अफ्रीका खेलती चली आ रही है। Yes. साउथ अफ्रीका ने जो लास्ट टाइम पहले बैटिंग की थी वो 69 ऑल आउट हुए थे, और अब जो उन्होंने पहले बैटिंग की तो ये अप्रोच का जो डिफरेंस उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर ही उस चीज़ को अप्लाई किया है कि वेट नहीं किया कि अच्छा हम वर्ल्ड कप के बाद जाएंगे उस पर तैयारी करेंगे। इनकी प्लेयर है सनी लुइस, उस पे एक चीज़ कही जाती थी कि वो बहुत स्लो खेलती, जिस तरह कल उसने आके खेला है और वो सिर्फ यही खेलने आई थी, मारधार करने आई थी। मुझे लगता है जो ब्रिट्स का रोल था वो उन्होंने स्विच किया, क्योंकि ब्रिट्स आउट हो गई, वो आई हैं और आके उन्होंने उसको इनिंग को लेके चले हैं। इनको अपने रोल्स अपना बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं कि कैप्टन जो है वो आती है, उसको पता है मैंने लेके चलना है आराम से, जितना मैं लेके जाऊंगी एंड तक लंबा लेके जाऊंगी तो मैं कोई अपना भी 60-70 करूंगी और टीम का भी लग जाएगा बोर्ड पे। फिर जो बाकी ब्रिट्स है, सनी लुइस है, वो आते हैं, वो मारधार करते हैं। और जो कैप है वो स्ट्राइक रोटेशन पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब नीचे से डिक्लेयर आएगी कि उसने आके छक्के लगाने हैं, ये उसका मेन काम है। तो इनको अपने रोल बहुत बेहतरीन पता है कि ओपनर ने क्या करना है, मिडल ऑर्डर ने क्या करना है, फिर नीचे से जो हार्ड हिटर्स हैं उन्होंने आके क्या करना है। तो मुझे लगता है इस चीज़ की थोड़ी सी कल के मैच में भी बिल्कुल बारिश हो गई लेकिन थोड़ी सी कमी नज़र आई, बॉलिंग नहीं बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी, और हम अरूप को भी चांस दे सकते हैं। आई थिंक लास्ट मैच है, अब शायद दे देंगे, और फास्ट बॉलर किसी को बिठा के वो हम कर सकते थे, लेकिन अब लास्ट मैच है, अब वो तो होगा ऑब्वियसली, किसी फास्ट बॉलर को बिठा के अरूप को भी चांस देंगे। शवाल भी रह गई है, तो मुझे लगता है हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, और फिर बैटिंग में पहले हमारे 27 ओवर्स हुए बारिश के बाद, फिर 20 ओवर्स पे गेम आ गई, लेकिन उस पर भी हम थोड़ी अपनी बैटिंग अप्रोच बेहतर कर सकते थे। नतालिया ने वो दिखाई है, नतालिया हमेशा निकल के खेलती है और उसकी वो नज़र भी आई है बैटिंग में, जो स्पार्क है उसका एक। फिर सिद्रा नवाज ने भी कुछ बेहतर जो है वो चिप इन किया, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो सकता। तो हमें ये पता था कि ऑब्वियसली मैच नहीं जीतना, लेकिन आपकी एक अप्रोच, एक वो जो स्टाइल है वो थोड़ा सा दुनियाई क्रिकेट अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए तो आप उस तरह खेलते हैं। तो वो मुझे लगता है कि चलें अब लेट्स सी, श्रीलंका के साथ लास्ट मैच है हमारा वर्ल्ड कप का, तो उम्मीद है कि बारिश ना हो और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। आप सब आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी इरम ने भी हमें बताया कैप्टन के बारे में, मैं पाकिस्तानी टीम के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि कोचिंग टीम्स को तब्दील किया जाएगा। जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा परफॉर्मेंस की बात होती है, परफॉर्मेंस ख़राब हो गई तो आप कैप्टन को चेंज करें, कोचिंग टीम को या स्टाफ को चेंज कर दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की इस टाइम कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, क्या सिर्फ ये को चेंज करने से परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी? देखिए, बात ये है कि अगर एक इवेंट के बाद आपने अपने कप्तानों को तब्दील करना है या फिर आपने अपने कोचिंग स्टाफ को या सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करना है, तो ये तो अगर मसले का हल यही है तो फिर ऐसे ही चलते चले जाएं आगे। क्या दुनिया में ऐसे होता है? क्या पाकिस्तान में जो तब्दीलियां हुई हैं क्या उनसे फ़ायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? बज़ाहिर तो यही एहसास होता है इसका कि इस तरह की तब्दीलियों से पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा कोई नहीं पहुंचा, माजी करीब में भी, और अब भी अगर आप करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। कोच आप जिसको मर्ज़ी लगा दें हाईएस्ट लेवल पर, ये 19-20 का काम होता है जो कोच करता है आके। बाकी आपको तैयार खिलाड़ी हाईएस्ट लेवल तक आते हैं, कोच उनको बहुत अच्छा होता है हाईएस्ट लेवल पर। वो हाई परफॉर्मेंस कोचेस उनको उसकी जो परफॉर्मेंस में कुछ कहीं ना कहीं रुकावट होती है ना, वो हाई परफॉर्मेंस कोचेस उस रुकावट को दूर करके उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोच फील्डिंग भी सेट करवा रहा है, कोच ये भी बता रहा है कि तूने बॉलिंग कहाँ पर करनी है, कोच ये भी बता रहा है कि अगला ओवर आपने किसको देना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वसीम साहब अच्छे कोच हैं, कोई बुरे कोच नहीं है। ये हमें मतलब है कि अगर नापसंद है या मलबा डालना है या जो भी करना है, स्केपगोट बनाना है तो वो अलग बात है, बट नो डाउट अबाउट हिज क्रेडेंशियल्स। जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में भी नदन की टीम को वो कोच करते रहे थे, मेंस की टीम को, और ही हैज हिज कंट्रीब्यूशंस इन हिज प्ले। वो कोच अच्छे हैं, ठीक है, आपके उनके पास आएगा जो आएगा, उन्होंने उसी से काम लेना है ना। आप यहाँ पर खड़े कर लें अपनी वुमेन्स टीम को और दूसरी टीमों को, आपको फिजिकल स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आप उनके स्प्रिंट को देखें, उनके गेंदबाजी के अंदाज को देखें, जब वो शॉट्स खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, उनका बैटिंग का फ्लो, बैट का फ्लो देखें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखें, आपको सारी चीज़ें। जब वो बॉल खेल रही हैं उस वक्त उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें कि कैसे अलाइन है। बहुत फ़र्क काम होने वाला है। और ये ठीक है, अगर बदलना चाहते हैं तो बदल दें। वो
कभी शाहीन को बदल दें, कभी बाबर को बदल दें, कभी रिजवान को बदल दें, कभी उसको लगा दें, कभी उसको लगा दें, क्या तबाही होनी है और कर लें थोड़ी सी। अजहर साहब कभी शाहीन को बदल दें, कभी बाबर को बदल दें, कभी रिजवान को बदल दें, मतलब ये तो म्यूजिकल चेयर चल ही रहा है। कल जो है वो हाफिज साहब ने कोट भी किया था राशिद लतीफ़ साहब को और पूरी टाइमलाइन बताई थी कि कब किसको बदला, कब किसको बदला, कब। और शुक्र ये टाइमलाइन सिर्फ अभी कैप्टन्स की थी, क्योंकि अगर हम टाइमलाइन सेलेक्टर्स और कोचेस की निकालना शुरू करें तो शायद हमारे शो का टाइम कम पड़ जाए, जिस तेज़ी से हमने तब्दीलियाँ देखी हैं। सो नाउ शाहीन बीइंग द कैप्टन घूम फिर के फिर वापस आए हैं ओडीआई की कैप्टनसी के लिए। क्या कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ये बहुत मुश्किल होता है कि जो एक कैप्टन था अब वो दूसरे के अंडर खेलेगा, क्या ये मुश्किलात हैं? बिकॉज फिर हम यूजुअली हम इंडिया की टीम की मिसाल देते हैं राइट नाउ, शुभमन गिल कैप्टनिंग द साइड, रोहित शर्मा, विराट कोहली प्लेइंग अंडर हिम, कोई मसला नहीं। सूर्या कुमार यादव को कप्तान बना दिया था T20 का, दो के हार्दिक पांड्या वाज इन लाइन टू बी देयर, मगर हार्दिक पांड्या कहीं से कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा कि हाँ जी सूर्या हारे तो सूर्या की जो है वो बेइज्जती हो या व्हाटएवर। ये हमारे यहाँ फील क्यों आने लगते हैं? मेरा ख्याल है सवेरा के हमें पहले डिटरमिन करना है कि कैप्टन का रोल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट नहीं भी है। ठीक है। अब 10 खिलाड़ी जो है वो उसके अंडर होते हैं और वो 10 खिलाड़ी जो है ना, उनका जॉब जो है ना वो अपने आप को नर्चर करना नहीं है, ग्रूम करना नहीं है, वो लर्निंग कर्व नहीं है। वो पाकिस्तान की टीम का मतलब है कि आपने परफॉर्म करना है। बिल्कुल। और अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो इट मीन्स के यू डोंट हैव अ प्लेस इन पाकिस्तान टीम स्ट्रेट अवे। हाँ। अच्छा, अब हमें अगर इसके ऊपर हम तवज्जो दें और इसके ऊपर हम डिस्कशन करें और बैठकर इसको एनालाइज करें, इवेल्युएट करें, तो हम कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं जी। हम यहाँ कहते हैं जी कि ऑब्वियसली मतलब है आपके माशाल्लाह प्रोग्राम जो है सब बहुत दुनिया देखती है, उसमें ये भी बात होती है कि जी एक प्लेयर को ना एटलीस्ट साल 1.5 साल हमें ज़रूर खिलाना चाहिए जी। उसको खिलाना तब चाहिए जो वो इस काबिल हो। हाँ। अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको लगे कि वो आपकी टीम पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है और वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस आप बाबर आजम की अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो बाबर आजम के बारे में बकायदा एक बहुत बड़ा एक सिलसिला आ जाता जी कि इतनी देर हो गई है, 2.5 साल हो गए उसे 100 नहीं किया, मगर क्यों नहीं किया जी। ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग, समवेयर देयर इज उसकी बैटिंग की एबिलिटी या स्किल या एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, या वो 30-40 करता है और उसके बाद वो आउट हो जाता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपके 11 खिलाड़ी आप कप्तान किसी को भी बना दें, बिल्कुल, अगर वो परफॉर्म नहीं करते और अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते एज ए बैटर, एज ए बॉलर और एज ए फील्डर एंड एज ए कैप्टन, तो मेरा ख्याल है कि आप जो मर्जी चेंज कर लें, शाहीन शाह अफरीदी को ले आए, आप मोहम्मद रिजवान को, बाबर आजम को, आगा को ले आए, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये तो ये एक वो है कि आप ऊपर से यूं कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, एक दीवार जिस पे अगर सीपेज हो रही है तो सीपेज होती रहेगी, पेंट कराते रहे फिर वापस आती रहेगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि जहां आपने जैसे अब आपने बाबर आजम का जिक्र किया और बात की बाबर आजम की, मुझे सिर्फ एक चीज नहीं समझ आती, यस प्लेयर का तो रोल होता ही है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज द पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी मतलब इफ आई वर्क फॉर समा टीवी, ऑब्वियसली व्हाट माय बॉसेस वुड से दैट इज व्हाट आई हैव टू डू। अपने लिए मैं खुद जो कर रही होंगी वो कर रही होंगी, मगर जब मेरे बॉस कोई चीज कहेंगे तो मुझे वो भी करनी पड़ेगी। क्यों आपको बाबर आजम डोमेस्टिक में खेलते हुए नहीं दिखते, और अगर वो खुद नहीं जा रहे तो कैसे उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पुश नहीं करती कि आप जाएं जाके कायदे आजम ट्रॉफी खेले? बाकी लड़कों ने भी खेली थी। सवेरा मैंने हाफिज साहब के साथ एक दफा नहीं 4 दफा ये बात डिस्कस की थी, आपके ये प्रोग्राम में बैठे इनसे जरा पूछ लीजिएगा कि वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच इरम फैसलाबाद में खत्म होता है 5 बजे, अब्दुल कादिर ट्रेवल्ड टू लाहौर 7-7:30 पहुंचता है, खाना खाता है और वहां से 10:30 बजे नाइट कोच चलती थी, उस नाइट कोच पर बैठता है और 12:30 बजे वो कराची पहुंचता है, वहां से वो एयरपोर्ट से टैक्सी लेता है
और हैदराबाद नियाज स्टेडियम पहुंचता है कितने बजे, 3:30 बजे रात के। जब वहां पर पहुंचता है तो मैनेजर को उठा के कहता है कि भाई उठो, मैं आ गया हूं, मेरा नाम सुबह देना और मैंने मैच खेलना है। दिस इज द बड़े खिलाड़ी। ये आपने जो अभी बाबर की बात की ना, ये माइंड सेट होना चाहिए। ये आपको अपनी, आप डिपार्टमेंट को छोड़ दें इफ यू वांट टू प्ले। मुखालिफ टीम जो थी जिसके खिलाफ मैच था अब्दुल कादिर साहब का, वो भी तवक्को नहीं कर रही थी, वो तैयार ही नहीं थे कि हाँ ये 11 में नाम क्यों लिखा है। और वो मुझे कहा, मुदस्सिर नजर कैप्टन थे, तो उन्होंने कहा वो किथे बाऊ लेके आओ, उन्हें नहीं आना, वो तो फैसलाबाद टेस्ट मैच खत्म हो गया। ही डिड नॉट नो कि हाउ इंटरनली was determined to come and play for Habib Bank in that particular match. बट अजहर साहब, ये तो उनकी डिटर्मिनेशन मैं बिल्कुल मानती हूँ। एक इंडिविजुअल प्लेयर की डिटर्मिनेशन, मेरे ख्याल से हमने इस पर बहुत बात की है, दैट बाबर शुड, जो अपने लिए अच्छा करना चाहता है, ही शुड बी डिटर्मिन्ड टू डू दैट। मगर बोर्ड का क्या रोल है इसमें? क्या बोर्ड एक अपने खिलाड़ी को पुश नहीं कर सकता दैट यू नीड टू गो एंड प्ले दैट इवेंट? नहीं, इसका सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपका है ना जी, आपको सैलरी मिलती है पर मंथ? बिल्कुल मिलती है। तो देन you have to go and abide by the orders of the Pakistan Cricket Board and the selection committee or whatever you are playing for Lahore और जिसके लिए भी आप खेल रहे हैं। आपको वहाँ पर जाके फर्स्ट क्लास मैच में उसी ज़ील, उसी टेम्परामेंट, उसी कन्विक्शन, उसी बिलीव के साथ खेलना है जिस बिलीव के साथ आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अगर वो नई चीज़ है तो वो आपकी डिपेंड करेगी कहाँ पर? आपकी परफॉर्मेंस पर। बिल्कुल जी। सो बहुत सारी चीज़ें हाउस एंड ऑर्डर होने की ज़रूरत है जब हम बात, बट ये सारी बातें तभी होती हैं, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि जब परफॉर्मेंसेस हमें शेकी दिख रही होती है, मगर जब जीत आ जाती है तो सब हम अंडर द कार्पेट छुपाते हैं और उसके बाद हम जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। मेरा ख्याल से ये बातें रेगुलरिटी में होनी चाहिए, जीत में भी हमें देखना चाहिए कि कहाँ क्या मसाइल हैं क्या नहीं। मगर क्रिकेट कवर करते हैं ना, इनको चाहिए कि जाके मैचेस देखा करें, बहुत ज़रूरी है। मैच देखा करें, क्लब क्रिकेट के भी मैच देखा करें, ताकि वो रिपोर्ट करना और मैच देखना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप मैच देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि क्रिकेट होती क्या है। व्हाट्सएप पे खबर आ गई, वो आगे फॉरवर्ड कर दी थी, लो जी मैच क्रिकेट में। नहीं, बहुत जरूरी है, ग्राउंड रियलिटीज आपको पता चलती है। फिर वो बन जाते हैं, फिर वो सारे के सारे परस्तार होते हैं, कप्तान के साथ फोटो आ गई है, सेल्फी, लो जी काम खत्म हो गया। नहीं, ग्राउंड रियलिटीज बहुत जरूरी है। बट यस, ऑल इन ऑल, डे 4 वुड बी स्टार्टिंग टुमारो एंड पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। टू मोस्ट आई वुड से सीनियर प्लेयर्स, रिलायबल और नॉट, वो तो कल वो बताएंगे कि कितना रिलायबल हैं वो और कितना हम उनके ऊपर रिलाई करें, बिकॉज बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान आर ऑन द क्रीज राइट नाउ। आई होप के वो इस मुश्किल से पाकिस्तान को जो है वो निकाल के बाहर ले आए एंड इट वुड बी अ वेरी गुड साइट टू सी। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया। आप लोग अपना ख्याल रखें। सवेरा पाशा को और फलक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।